तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति। हालांकि हम लोग इस चैप्टर का एक वीडियो बना चुके हैं। आज के ये वीडियो इस चैप्टर का दूसरा वीडियो होने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के सवाल नंबर 2 से। हालांकि एक सवाल पहले भी करवा चुके हैं और उससे संबंधित जितने भी थ्योरी थे उस चीज़ को हम बढ़िया से पढ़ा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे, हम तो यही कहेंगे पहले जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको बेहतर रूप से क्लास समझ में आ सके। साथ ही साथ आप लोग एक छोटी सी जानकारी, आप इस वीडियो में जो कुछ भी देखते हैं और आप चाहते हैं कि इसका PDF नोट्स मिले, इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर हम संपूर्ण वीडियो बनाकर यानी मैथमेटिक्स का संपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 2 से। ठीक है, सवाल है आपका 2। कहता है आकृति 8.13 अर्थात 13 है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, यही कहता है। यानी tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। अब tan p क्या है मालूम नहीं, कोट r क्या है मालूम नहीं। जब तक वो मालूम नहीं होगा तो हम इसका मान कैसे बता सकते, अभी हम नहीं बता सकते। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, बढ़िया से आप लोग बैठिए, थोड़ा सा बैठ जाओ, बदमाशी नहीं, बढ़िया से बैठिए, पीछे भी ध्यान रखना। चलो आवाज क्या करिए। चलो तो यहाँ पर जो है अब शुरू करते हैं। तो आकृति में जब कहता है देखने के लिए, तो आकृति को आप लोग देखिए। हम देख रहे हैं, इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं, एक मिनट, हम लोग देख रहे हैं कि आकृति में PQ बराबर कितना है। तो PQ बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, PQ बोलेंगे तो ऐसे डायरेक्ट समझ में आता है। तो आकृति में जो PQ है, PQ वो समझो तो सबका क्या है, वो आपका लंब जिसको हम लोग P कहते हैं, वो कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। हम देख रहे आकृति में PR क्या है, PR जिसको यहाँ पे ये क्या है कर्ण, 90 डिग्री के सामने भी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। तो वो कितना H बराबर वो दिया है 13 सेंटीमीटर। और हमें QR मालूम नहीं है, तो QR बोले तो क्या B बराबर क्या है वाट है। अब B बराबर सर जी ने आपको सूत्र पढ़ाए, √100 क्या आता है H² घटा में P², यही सूत्र होता है। बातें घुनघुना मत, समझा रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पर। B बराबर √H², H का मान देखिए क्या है, अरे H बोलो कि PR बोलो, तो कितना है 13 है। आप क्या करोगे 13 का स्क्वायर करोगे, माइनस में P का मान यहाँ पे क्या है 12 है, आप 12 का स्क्वायर करोगे। देखते जाइए, B बराबर √13 का स्क्वायर 169 होता है, घटा 12 का स्क्वायर 144 होता है। कितना होता है 144। अब B बराबर घटाइए कितना आता है √100, घटाइए ना जल्दी से, तो 25 आता है। कितना आता है 25, यानी 25 का मूल 5 निकालते। लो B का भी मान नहीं जानते तो अब जी कर गए क्या निकल गए 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। यहाँ तक जब बात समझ में आ गई तो अब कुछ आगे और काम करने वाले हैं। हमको तो tan p और कोट r का मान निकालना पड़ेगा, तभी हम इसका मान बता सकते हैं। तो लिखेंगे tan p बराबर, तो tan p बराबर सूत्र रहता है P/B। और यहाँ P रहे कि B रहे कि थीटा रहे, tan थीटा बराबर सूत्र होता है P/B। आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ बताओ, तो अब ये नहीं कि P सर जी आपने P बराबर 12 तो 12 होगा, ये निर्भर करता है इस पर, ये वाला P है। तो P के सामने वाली लंब कौन होगा, यहाँ 5 होगा जी, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5 बटे P का अनुसार आधार क्या होगा तो आपका 12 होगा। बात समझ में आई। जबकि सर जी P बराबर सर 12 दिया स्पष्ट रूप से, तो भाई हम लोग मान के न चले थे। लेकिन यहाँ पर ये निर्भर करता आप किसके अनुसार से निकाल रहे। तो न्यून कोण की जगह पर क्या है P है, तो न्यून कोण की जगह P है, तो P न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। और कर्ण तो स्पष्ट है कि भाई 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण। अब जब ये लंब है तो स्वाभाविक अब यही ना आधार होगा है। चलो एक और बच्चा, 1 मिनट ठहरो बाबू। कोट R, तो कोट R बराबर सूत्र क्या आता है B/P। B का मान क्या है 12, सॉरी। अब ये R का अनुसार देखना,
तो आर के अनुसार से जब देखेंगे तो इस बार ये न्यून कोण है, तो इस न्यून कोण के अनुसार से तो ये हो गया आपका लंब, ये आपके आधार। तो सूत्र में आधार, तो इस बार आधार की जगह पे क्या लेंगे 5, बटे में फिर बारी होगा। कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा होगा आपको। देखिए हम आर के अनुसार से हम ये आधार ले रहे, बी आधार है और पी लंब है, तो आर के अनुसार से आपका ये अब लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। लेकिन पी के अनुसार से देखेंगे तो पी के अनुसार से ये लंब है तो ये आधार है। तो कल बताए थे, आज ही बता रहे, निर्भर करते यहाँ पे न्यून कोण की जगह पर क्या है। अब लिखेंगे इसलिए 10p और माइनस में कोट आर, ये निकालना है। 10p का मान बाबू पता हो गया 5/12 घटा, कोट आर का मान कितना है 5/12। भिन्न का जोड़ तो बनाओ कि डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, 0 हो गया। क्यों? अरे बराबर में से बराबर घटता है, 0 होता है, तो आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए इसको हम लोग बड़े आसानी से बनाते हैं। कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी टेन ए का मान पूछे कि कोस ए का मान पूछे या कोई भी क्षेत्र को निमित्त अनुपात कोई भी पूछे तो आपके दिमाग में अब एक ही बात चलती है कि हमको लंब, आधार और कर्ण तीनों चीज मालूम होना चाहिए, यानी पी बी एच ये तीनों चीज मालूम होगा तभी हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात है जी, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का आप कहीं भी किसी भी समय मान निकाल सकते हैं। आपको 3 चीज मालूम होना चाहिए, लंब, कर्ण, आधार, क्योंकि इसी तीनों पर ही पूरा खेला होवे। आपको बता चुके कर लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए, मैंने ज्ञात कीजिए। है मेरे प्यारे स्टूडेंट, लिखेंगे चूंकि पहले हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं, लिखेंगे चूंकि नहीं, इसमें बिना चित्र का भी हम लोग बना सकते हैं। चूंकि साइन ए बराबर आपका दिया है 3/4, फिर याद आया कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है p/h। ओ हो एक मतलब p बराबर हो गया 3, h बराबर की हो गया 4, अरे p के सामने 3 और h के बराबर 4। अच्छा का मतलब क्या बचल है, b बराबर हुआ ले। अब b बराबर सूत्र होता है √अंडर h² घटा p²। अब b बराबर √h का मान कितने हैं 4, 4 का स्क्वायर घटा p का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर। अब b बराबर हो गया √4 का स्क्वायर 16 घटा 9, b बराबर क्या जगह √7 ले। एक पूरा वर्गमूल निकलेगा, यहीं पे छोड़ देना है। अब हमको निकालना क्या क्या था, हमको निकालना कॉस ए का मान। कॉस ए बराबर सूत्र है 6b/h। अब b का मान निकाले हैं √7 अब बटे में 4 है भाई, एच का मान 4 नहीं है जी, ये काम हो गया। अब टेन ए का मान निकालना है तो टेन ए बराबर सूत्र है p/b। अब p का मान कितने हैं देखो ना अपने हिसाब से 3 है, अब b का मान √7 भे गए, आंसर हो गया, खत्म। स्क्रीनशॉट लेना। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सवाल नंबर 4 भी जो 4 भी वो अभी जो बताए 3 नंबर का सेम उसी से थोड़ा सा चेंज कर दिया आपको पकड़ने के लिए, आपको बात पकड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर जानते क्या कर दिया है, इसको लिखेंगे पर हाँ, कहता यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको क्या करने जा रहे हैं, हल ज्ञात करने जा रहे हैं। तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो दिया है 15 कोट ए बराबर दिया है 8। तो एक बात बताओ, कोट ए बराबर जो गुना में रहता है बराबर कुछ हो जाता है तो भाग में चला जाता है, अर्थात बटे में जाएगा, कितना जाएगा 15 ले। अब कोट ए बराबर सूत्र होता है b/p। लो b बराबर क्या हो गया 8, अब p बराबर क्या हो गया 15, कौन बच गया h बराबर 8। अब h बराबर सूत्र होता है √अंडर होता है p² प्लस में होता है b², ये सूत्र होता है जी। h बराबर सूत्र तो लिखिए दिया, मान रखो p, अब p का मान है 15, 15 का स्क्वायर करिएगा, अब प्लस b का मान है 8, आप इसका स्क्वायर करोगे। h बराबर √अंडर 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है, अब प्लस में 8 का स्क्वायर होता है 64। h बराबर √अंडर होता है, दोनों को जोड़ेगा फटाफट हो जाएगा 169, जोड़ते रहिएगा, सॉरी क्या जाएगा 289 हो जाएगा 289। आप लोगों को मालूम हो या ना हो, हम बता रहे 289 को √17 निकलता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें p b पहले से मालूम था, h नहीं तो h जान गए। अब जब बोले 3 चीज मालूम हो जाए ना, तू ने पूछा कोई पूछेगा तो बता देंगे। अब बता दीजिए आप लोग भी। यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए का मान सूत्र होता है p/h। अब p का मान आप लोग देखो सवाल से क्या 15,
अब बटे में एच, एच का मान अभी तुरंत निकाले 17 ले बबुआ एगो काम हो गया। आपको निकालने से के का मान और से के बराबर सूत्र है एच बटे बी, एच का मान निकाले 17 बटे बी, बी का मान अपने हिसाब से कहते हैं 8 ले, यही दोनों हो गया आपका फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। सवाल नंबर 5 भी वही है जो कि 3 और 4 पे काम के सेम वही है, बस थोड़ा सा अंक चेंज किया है। प्रोसेस के मेथड में बिल्कुल वही है। यहाँ पे कहते हैं सेक थीटा बराबर 13/12 हो, ध्यान दो, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात प्रकलित कीजिए। वही अन्य मन वही 6 गो जो होता है ना, 6 गो में ये गो यहाँ पर है क्या, तो 5 गो और आपको निकालना है। नहीं समझे मेरी बात? तो अब इसको कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो हल में लिखेंगे कि चूंकि भाई साहब सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। अब सेक थीटा बराबर सूत्र हमको पहले से याद है, सूत्र होता है एच बटे बी। तो पता चला एच बराबर क्या हो गया आपका 13, अब बी बराबर हो गया 12, इसका मतलब पी बराबर हो गया 8। अब पी बराबर सूत्र कल पढ़ाए थे सर जी ने आपको, वो सूत्र होता है एच स्क्वायर घटा में होता है बी स्क्वायर, पी बराबर √एच। एच का मान क्या यहाँ पर 13 है, तब 13 के स्क्वायर करोगे घटा 12 के स्क्वायर करोगे, पी बराबर √13 के स्क्वायर होता है 169 घटा 12 के स्क्वायर 144। आप लोग घटाइएगा तो निकलेगा √25 और 25 का वर्गमूल निकलता है कितना 5। अब आप सब कुछ मालूम हो गया। अब जब सब कुछ मालूम हो गया, बगल में चरनी बैठल है नहीं बात मान रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे साइन ए, साइन थीटा, अगर ये थीटा में तो सब थीटा में लीजिए, ए में रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी, सी रहेगा तो सी। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बटे एच। अब पी का मान देखो कितना है 5, एच का मान तो आपको पहले से मालूम हुआ है 13, एक काम हो गया। तब निकालना है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है बी बटे एच। अब बी का मान अपने सवाल में है 12, 12/13, ये काम हो गया। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बटे बी। अब पी का मान है जानते कितना, पी का मान है यहाँ से निकाले, पी का मान है 5 बटे बी, बी का मान हिसाब से देखिए क्या है 12। अगर आपको कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है बी, बी बटे पी, पलट तो इसको 12 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, तब सेक थीटा हैवे किया, सेक थीटा हैवे किया। एगो बच्चा कौन, कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटे पी। एच का मान निकाले आप लोग, एच का मान है 13 और पी का मान अभी निकाले 5। ये पांचों का पांचों क्या आपका फाइनली आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। सवाल नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण माने जो 90 डिग्री से छोटा हो लेकिन 0 डिग्री से बड़ा हो, तो ए और कोण ए और कोण बी जो वो क्या है पहले से बताया जा रहा है, वो क्या है न्यून कोण है। जहाँ कोस ए बराबर कोस बी है, कोस ए बराबर में कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। थोड़ा सा एक चित्र आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ध्यान में रहता है। एक चित्र की मदद से इसको हम लोग फटाक से तुरंत बना लेंगे। इसको कुछ लोग बड़े सवाल भी बना देते हैं, हम लोग एकदम आसान तरीके से इसको बनाने जा रहे हैं, एकदम तुरंत बना लोगे, मतलब मन भी लग जाएगा आप लोगों को। एक चित्र बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, ए है, इसका नाम सी है, इसका नाम बी। ए सर जी कैसे आप लोग कह सकते हैं, अब कह सकते हैं आप लोग कैसे, आप हमसे ये बात कह सकते हैं कैसे अपने मन से। यहाँ पे आप अभी तक ए बी सी लेते थे, आज आपने ए सी बी क्यों ले लिया। वो कह रहा है कि कौन ए और कौन बी क्या है, न्यून कौन, तो न्यून कौन या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। नहीं समझे मेरी बात, या तो यहाँ होगा। अरे यहाँ तो 90 डिग्री बैठा रहता है, तो स्वाभाविक है तो ए और बी तो यही होगा। इसका मतलब जब ए और बी ही न्यून कौन होगा तो सी पर ना तब 90 डिग्री का कौन होगा जी, ये तो दिमाग में सेट होगी, इसलिए नाम पहले हम रखे। नहीं समझे, ए और बी न्यून कौन है, हमने किताब से कह रहा है। नहीं समझे मेरी बात, चलो रोक दो थोड़ा सा। क्या है आप लोग नहीं बुझे कि यहाँ ए इसको बी क्यों माने हैं, क्योंकि किताबें से कह रहा है कि ए और बी क्या है न्यून कौन है। तो 90 डिग्री पे रखोगे तो आपके विचार गलत नहीं हो जाएगी, तो विचार गलत नहीं होना चाहिए। कुल की रक्षा करना है तो अच्छा विचार रखो, ठीक है। हाँ सुनिए यहाँ पे समझो, तो यहाँ पर ए और बी क्या है न्यून कौन है, तो स्वाभाविक अब सी एल समकोण होगा। अब कहेगा सर इसमें समकोण के बाद कहाँ हो रहा,
अरे नहीं हो रहा तो आपको ये तो दिमाग में है ना कि त्रिकोणमिति में ज्यादातर किस त्रिभुज का प्रयोग होता है। हमको तो शुरू में बता चुके हैं और हमको त्रिभुज की परिभाषा भी देते। हम तो सारे चीज को एकदम तोड़ तोड़ के हर चीज को पढ़ा चुके हैं। और जो नहीं पढ़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा, पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, नहीं तो दिक्कतें हो सकती है। बाकी दिक्कत तो नहीं होना चाहिए जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। फिर भी चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यही हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, किताबें से बोल रहा है। यहाँ पे इसको हम करने जा रहे हैं, क्या हल करने जा रहे हैं। हमने तो चित्र बनाया और जो जो किताब कहेगा वही काम करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर, किताब कह रहा है चूंकि हमको मालूम है cos A बराबर cos B मालूम है, हम नहीं कर रहे हैं, किताब में दिया है। सिद्ध करना है कि क्या करना है, सिद्ध करना, इसका आंसर नहीं होगा, सिद्ध करना है कि कौन A बराबर कौन B, ठीक है, ये सिद्ध करना है। फिर लिखेंगे वही बात, चूंकि cos A बराबर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में cos A बराबर cos B पहले से दे रखा है। कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम हम लोग ABC मान लिए हैं, तो उस त्रिभुज में पहले से cos A बराबर cos B दे रखा है किताबें से। अब A बराबर, A क्या है, कौन है, तो A के अनुसार से आपका लंब आधार कौन होगा, ये वाला होगा, और लंब ये होगा A के अनुसार से। अब B के अनुसार से देखेंगे तो B के अनुसार से आधार हो जाएगा, तो आपका लंब हो जाएगा। तो सूत्र होता है cos A वाला सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी cos थीटा वाला सूत्र होता है आधार बटे में कर्ण होता है। ये भी तो cos है, तो इसका भी सूत्र होगा क्या चीज, आधार बटे में कर्ण। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब एक अनुसार से आधार कौन है आपका, ये वाला कौन है, AC है, क्या है, बटे में कर्ण, कर्ण तो यहाँ पर कौन है आपका AB है, यहाँ पे AB ना आपका कर्ण हो गया जी। बराबर लिखो, देखो हम काम करते हैं चुपचाप आराम से। आधार, अभी फिर आधार सर यहाँ आधार था, AC लिख दिया, AC थोड़ा लिखेंगे, यहाँ B का अनुसार ताकेंगे तो B का अनुसार से आपका ये लंब होगा, तो ये आपका आधार न हो गया। यहाँ लिखेंगे BC, अब बटे में क्या हो जाएगा आपका कर्ण, तो AB है ना, तो AB नीचे नीचे क्या हो गया, कट गया, घटा सकते हैं, ठीक है। बराबर दोनों तो नीचे नीचे कोई करता है या ऊपर ऊपर करता है, अगर गुना में तो समझे एक गुना AB है, एक गुना AB नहीं है जी, कट गया। तो आपके पास तब फाइनली क्या बच गया, आपके पास बचा AC बराबर BC। अच्छा, हम नहीं जानते थे अभी तक कि इधर से AC और इधर से BC क्या बराबर है। पता चला कि AC और BC क्या है, बराबर है। AC और BC क्या है, जानते नहीं थे अभी तक, लेकिन सॉल्व किया तब पता चल गया कि जो इधर से AC है वो इधर से क्या है, BC है, ये दोनों बराबर है। अब एक चीज 9th में पढ़ाए थे आप लोगों को, किसी त्रिभुज में समान भुजा के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में समान भुजा के सामने वाले कोण भी समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं, नहीं समझे। हालांकि कुछ चीज को हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि किसी त्रिभुज में समान भुजा के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। समान भाई बराबर जी, समान, बात समझ में आई। किसी त्रिभुज में समान भुजा के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। लिखेंगे चूंकि जब हम लोगों को मालूम है कि AC बराबर क्या है, BC है। अब बताओ AC के सामने वाला कौन कौन आ गया, B, और BC के सामने वाला कौन क्या हो गया आपका कौन है। ले बाबू ये प्रूव भी करना था, इसको अच्छा नहीं लग रहा था कर्म में सजा दीजिए। अरे कौन B बराबर, ये बोलो कि A बराबर B बराबर, क्या बात हुई। इसी को अच्छा लगने के लिए बोल दो, फिर से एक बार एक लाइन और बढ़ा दो, लिखेंगे इसलिए कौन आपका A बराबर क्या जगह कौन B। यही आपको क्या करना था भाई साहब, प्रूव करना था। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से।
कितना आसान से बना दिया, इधर उधर करते हैं तो नहीं। चलिए सवाल नंबर 7 आपका, यदि कोट ए बराबर 7 ले, फिर वही बात कोट थीटा बराबर 7 और 8 है तो इसका और इसका मान ज्ञात करना है। की करना है, इसका मान ज्ञात। दो गो सवाल है तो आप करो कि पहले आप लिखो, यहाँ पे हल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, हल में लिखेंगे हम लोग। चूंकि कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है और कोट थीटा और सूत्र होता है b/p, तो पता चला b बराबर हो गया यहाँ पर 7, p बराबर हो गया आपका 8, h बराबर हो गया 8। तो व्हाट h बराबर सूत्र होता है √अंडर p² प्लस b², h बराबर √अंडर। p का मान क्या है बाबू, 8 है, 8 का स्क्वायर, b का मान 7 है, आप 7 का स्क्वायर करोगे। h बराबर √अंडर 64 प्लस में लिखिएगा 7 49, h बराबर √अंडर 113। कितने हो गया जी। अब 113 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको छोड़ दो, ठीक है। अब 1 नंबर का और 2 नंबर का बनाना है, तो लेकिन 1 नंबर में साइन थीटा की जरूरत है और कॉस थीटा की जरूरत है। 2 नंबर में कोट थीटा का मान पहले जान लिए। 1 मिनट फिर फिर अब देखिए यहाँ पर जो है, तुम लोग आंख चमका दिया करो जी। देखो यहाँ पर h बराबर कितने हैं, √113। अब देखो यहाँ तक जब बात समझ में आ गई तो अब हमको इस सवाल बनाने के लिए cos थीटा और sin थीटा की जरूरत है। अरे भाई sin थीटा का मान रखिएगा, कैसे जानिएगा तब ना। तो हम इसका मतलब जान सकते, लिखेंगे sin थीटा बराबर कौन थीटा बराबर sin थीटा। अब sin थीटा बराबर सूत्र होता है p/h। अब p का मान कहाँ है, 8 है, h का मान क्या है √अंडर 113। अच्छा cos थीटा निकाल लीजिए, cos थीटा सूत्र होता है b/h। अब b का मान क्या है 7/में √अंडर कितने 113। यहाँ तक बात समझ में आई, क्या हुआ। अब हमको 1 नंबर का सवाल बनाना है। सूत्र है अब हिसाब आपका 1 + sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा बटे में क्या है 1 + cos थीटा। देखते जाइए 1 माइनस में cos थीटा बराबर 1 लिखो पहले प्लस लिखो। sin थीटा का मान अपने पास क्या 8/√अंडर 113 घेर दीजिए इंटू 1 माइनस 8/√अंडर 113। अरे भाई खाली मान रख रहे हैं आप लोग, घबराइए मत। यहाँ बटे तो यही वाला बटे दिए बराबर यहाँ लगाओ, फिर लिखेंगे 1 + 7/√अंडर 113। अरे भाई cos थीटा का मान नहीं रखिएगा, इंटू में लिखेंगे इंटू 1 माइनस में 7/√अंडर 113। देखिए देखते जाइए। अब ये दोनों का जो अब भिन्न का जरूरत सॉल्व करिएगा तो इसके नीचे 1 देख कर नहीं ऐसे लघुत्तम में लेते हैं। तो आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा क्या करते हैं, 1 और √अंडर 113 का वो लघुत्तम लीजिएगा तो आएगा √अंडर 113 और 1 से भाग कर इतना गुना 1 करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा √अंडर 113 और प्लस हो जाएगा 8। फिर इसको क्या करा घेर दो इंटू, फिर वही होगा √अंडर 100 माइनस में 8 बटे हो जाएगा √अंडर। अरे अब तोड़ नहीं बता, नहीं समझ, एक के बात हुई, सब एक के काम करना सब जगह। यहाँ भी वही काम करना हो जाएगा, यहाँ पर √अंडर 113 प्लस में 7 होगा जी बटे में √अंडर 113 इंटू में यहाँ पे क्या आएगा √अंडर 113 माइनस में 7 बटे में आएगा √अंडर होगा। इसी में दाब पिच कटा देते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब आप लोगों को एक सूत्र याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। सूत्र आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे समझने तो, चूंकि एक सूत्र होता है a + b इंटू a - b बराबर सूत्र होता है a² - b²। वीडियोज मारा जी कट गया, चलो बाबू a + b इंटू a - b बराबर सूत्र होता है a² - b²। सूत्र होता है, याद रखना पड़ेगा। तो वही बात है जो यहाँ a + b, जो यहाँ है वही यहाँ, बस यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में है। अब बीच में इंटू तो वही गुने हुआ समझे।
यहाँ भी जो यहाँ है वही चीज यहाँ है प्लस में, यहाँ माइनस में, माने ये ऊपर वाला दोनों जगह क्या हो गया, बिल्कुल सूत्र में सेट कर गया। अब जब सेट कर गया तो सूत्र होता है ए स्क्वायर। मतलब अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर। ये भाई ए है, एक जगह पे क्या है √113, इसका क्या करो आप स्क्वायर, घटा होता है सूत्र बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्या आपका 8 है। नहीं समझ मेरी बात, इसका भी स्क्वायर बटे और √113 गुना √113 जानते हो कहते 100 खाली 13 हो जाएगा। अरे गुना है √113 गुना जो भी है √100x गुना √100x हमेशा क्या होता है x होता है। देखो ये दोनों को गुना करिएगा तो गुना करके लंबा चला गुणनफल आएगा, फिर उसका वर्गमूल निकालोगे ना तो क्या निकलेगा 113 ही आएगा। ये सब बात आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। और रूट के अंदर कोई दो चीज समान रहे तो गुना करिए, काहे गुना करोगे, जो है उसी में से वो बाहर निकाल दो। तो दोनों में से √113 दे दिए बट्टे ई वाला बराबर यहाँ लिखेंगे। अब फिर यहाँ भी वही सूत्र पर ऊपर लगा लिखेंगे √113 का स्क्वायर घटा था बी स्क्वायर। तो भाई यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, बी की जगह पे कौन लिया है 7 लिया जगह तो 7 स्क्वायर बटे में क्या है यहाँ भी √113 तो होगा 113, नीचे नीचे कट गया। अब इसको पलट के काटो कोना कोनी कि नीचे नीचे कटता है तो कटा सकते हैं। इसको गुना पलट करके 113 ऊपर भेजते तो उस समय नहीं काट देते, ये नीचे ऊपर का वाला नीचे आ जाता। तो बात बराबर है, यहीं से काटना चाहते तो कटा सकते हैं। अब देखो √113 का स्क्वायर करिएगा तो निकलेगा 113 8 का 8 बट ये तो कटिया गया है। और इसका स्क्वायर रूट करते तो बचा करते 113 घटा 7 का स्क्वायर 7 है। अरे बाबू ये अलग में है, वो तो सूत्र का माइनस है, वो -8 का स्क्वायर थोड़े है, 8 अलग में है समझा। वो -8 का स्क्वायर रहेगा तब जाके माइनस वाला प्लस होता है, ये माइनस अलग में रखल है ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको करिए क्या करिए घटाइए तो हट चुट्टा के घटाओ ना रे। हाँ 49 बटे में क्या आ जाएगा 64। ले बाबू यही हो गया आपका आंसर। अब नंबर 2 को काहे छोड़िए, उसको लग रही है हटा चिपका देते हैं। हाँ हटा ही देंगे सर जी है ना। है देखो की लिखा हो कोट स्क्वायर थीटा है ना। अब कोट थीटा का मान तू बता कहते हैं, कोट थीटा का मान कहते हैं 7/8। अगर इसका स्क्वायर तो हम भी इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 बटे फिर 88 यो भगलो है आंसर। नहीं समझा जी, चलो इसके छोट ले लीजिए।